और वही बात गीता भागवत में भी लिखा गया है, माता पिता फिर गुरु फिर हरि। यहाँ क्या करते हैं, माता पिता को लात मार के किनारे कर दिए, गुरु जी के पास चले गए, कल्याण कर दो महाराज। होगा कल्याण? नहीं होगा। बिनहि विचारे करहि शुभ जानि, बिनहि विचारे करहि शुभ जानि, करहि शुभ जानि, करहि शुभ जानि, करहि शुभ जानि। यदि माता पिता ने कहा कि बेटा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे रहो, हमारी सेवा करो, तो उस बच्चे को अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। यदि उस बात को न मान करके वो चला गया कि मैं भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, तो उससे बड़ा पापी कोई और नहीं है, क्योंकि उसने प्रथम गुरु का अपमान कर दिया। सबसे बड़ी गुरु, सबसे बड़ी माँ कोई, भगवान कोई है तो आपकी माँ है। माँ जो निर्देश करे उस निर्देश का पालन करना चाहिए। लोग कलयुग में भक्ति के लिए गुरु के पास नहीं जाते, जो भी जाते हैं यही कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि हमारा भंडार बढ़ जाए, हमारा गाड़ी आ जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारी शादी हो जाए, यही सब चलता है। महाराज ऐसा कर दो हमारे पास धन ही धन आ जाए। क्या करोगे धन कमा के लिए? एक आध क्विंटल गेहूं लाद के ले जाओगे क्या? कोई ऐसी व्यवस्था हो? ले जाने की व्यवस्था तो हम लोग सोचे भैया एक आध गाड़ी लदवा लें, वहां काम आएगा। ना पैसे ले जा पाओगे, ना धन ले जा पाओगे। तो इतना इकट्ठा करने का मतलब योगी नाम खलु देह्योयम, जो आवश्यकता से ज्यादा धन कमाते हैं वो योगी नहीं बोले जाएंगे या भक्त नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि उनकी आसक्ति केवल धन कमाने में है। और जो धन आवश्यकता से ज्यादा कमाता है, कमाने के बाद उस धन का दुरुपयोग करता है, सस्तेनो दंडमर्हति, वह चोर है और चोर को दंड मिलता है। अभी कुछ दिन पहले काले धन का व्यवस्था चला था, तो कोई नाली में नोट बहा रहा है, कोई जला करके फेंक रहा है, वो गाड़ करके रखे हैं, तो अब क्या करें उसको? चलो किसी का बेईमानी किया, किसी को सता करके मजदूर गरीब को 2 करोड़ इकट्ठा किया, 1 करोड़ का ले जा करके मुकुट किसी भगवान को पहना दिया, क्या फायदा है भाई? और सोना खाएगा तुम्हारा भगवान? दूसरे को सता करके सोचो मैं भगवान को दे दूंगा, मैं छूट जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। आवश्यकता ज्यादा जो धन कमाता है वह चोर है, वह दंड का अधिकारी, उसको दंड दिया जाता है। स्पष्ट कर दिया। ऐसी एक श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है गज और ग्राह की। जो गज हैं पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न राजा हैं। एक बार इन्होंने विचार किया कि क्या अब इसमें रहा है, तो थोड़ा साधु संत बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, 1000 लोग आएंगे पैर छूने, माला फूल चढ़ेगा। वन में जाकर के बैठ गए, सन्यास ले लिया। वहां से ऋषि महाराज का आगमन हुआ, तो इन्होंने विचार किया कि अब तो मैं सन्यासी हो गया हूं, और जब सन्यासी हो गया तो मुझे सब प्रणाम करेंगे, मैं किसी को क्यों प्रणाम करूं? महाराज
अगस्त मुनि ने देखा कि यह क्षत्रिय वर्ण का है, यह अपने राज्य काज को छोड़ करके और सम्मान पाने की भावना से, भजन करने की भावना से नहीं, सम्मान पाने की भावना से बैठा हुआ है। और एक ऋषि को देख करके इसने प्रणाम भी नहीं किया, तो अगस्त मुनि श्राप दे दिए। तो मतवाला होकर के, मद में चूर होके सन्यास लेने का ढोंग करता है, संत बनने का ढोंग करता है, जा गज हो जाए, श्राप दे दिया। बोले महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले गोविंद आएगा तो कल्याण होगा। जो ग्राह है ये, वो भगवान के दरबार का गांधर्व है। जैसे हम लोगों के रामलीला वगैरह में कोई हंसाने वाला एक पात्र होता है, वो बीच बीच में आता है, कोई ऐसा लीला करेगा, भाव प्रस्तुत करेगा, लोग हंसने लगेंगे। वैसी भगवान की सभा में गंधर्व हैं जो हंसाने का कार्य करते हैं। तो हाहा और हु नाम के गंधर्व हैं। एक गंधर्व ने विचार किया कि अभी तो मैंने देवताओं को हंसाया, चलो आज मैं किसी ऋषि मुनि को हंसाता। वो गए, देवल मुनि कमर भर पानी में जल में खड़े होकर के एक नदी में माला जाप कर रहे थे। इसने जाकर के नीचे से उनके पैर को पकड़ लिया। जैसी पैर को पकड़ा तो उछल पड़े महाराज ऋषि मुनि। नीचे देखा तो गंधर्व। बोले अच्छा, पैर पकड़ने की ज्यादा शौक है, जा तू पैर ही पकड़ता रहा, अर्थात ग्राह बन। बोले महाराज ये तो मेरा स्वभाव है, मुझे ये पात्र बना करके भेजा गया, ये तो मेरा कार्य है, लोगों को हंसाना, विनोद करना, तो मैंने विनोद किया, इसमें दोष क्या है? बोले तो श्राप दे दिया। तो बोले उद्धार कैसे होगा? बोले कन्हैया आएंगे। आज गजेंद्र अपने परिवार के साथ अपने घर से निकला और महाराज मतवाला होकर के जो वृक्ष मिलते हैं रास्ते में उसको तोड़ देता है, उखाड़ देता है, पत्थर मिलते हैं उसको चकनाचूर कर देता है। एक सरोवर में प्रवेश किया और स्नान कर रहा है, अपने सूंड से अपने परिवार के ऊपर भी पानी डाल करके उनको स्नान करा रहा है। थोड़ी देर में ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। पहले तो सोचा किसी सेवक ने पैर पकड़ रखा होगा, मालिक समझ करके छोड़ दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा तो जल में खून की धारा आ रही थी। उसने नीचे दृष्टि डाली, देखा तो पता चला ये तो ग्राह है, मगरमच्छ है। छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन छुड़ा नहीं पाया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, सारे परिवार वाले छोड़ करके जाने लगे। बोले भैया आप लोग कहां जा रहे हो? बोले प्रभु आप तो यहीं पे फंसे रहेंगे तो क्या हम लोग भी फंसे रहेंगे? सुख में सब कोई साथ देता है, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता। जब व्यक्ति के ऊपर दुख आता है तो यदि किसी दूसरे से अपना दुख शेयर भी कर दे तो उस दुख का लोग फायदा उठाते हैं। सामने वाले सोचते हैं कि इसको और बझाओ और दुख सहे ताकि मर ही जाए बेचारा। ये संसार की रीति है। तो परिवार वाले छोड़ के जाने लगे। हाथ जोड़ करके कहता भैया आपके लिए मैंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, आप लोग कहते इतना प्रेम करते हैं और आज छोड़ करके जा रहे हैं। बोले महाराज 3 दिन तो इंतजार किए आपका। सारे परिवार वाले चले गए। सारे देवता आकाश मंडल में देख रहे हैं कि यदि हमें बुलाएगा तो मैं दौड़ करके जाऊंगा। उसने किसी का नाम ही नहीं लिया, स्तुति किया है। एव व्यसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदय जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मन्यो न सेक्षितम् यः स्वात्मनीदं निजमायर्पितम् क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम्
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। मेरी रक्षा कौन करे? हे क्षेत्र के मालिक क्षेत्रज्ञ, आप आकर के हमारी रक्षा करें। हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, आप आकर के हमारी रक्षा करें। हे चराचर जगत के मालिक, आप आकर के हमारी रक्षा करें। हे संतों के सुखदाता, आप आकर के हमारी रक्षा करें। नाम नहीं ले तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, ब्रह्मादयो विविध लिंगाभिदाभिमाना, मेरा नाम लेके नहीं बुला रहा तो मैं क्यों जाऊं? अभिमान आ गया। काली मैया दुर्गा मैया भी सोच रही कि ये मुझे नहीं बुला रहा तो मैं नहीं जाता। भगवान ने देखा जो किसी का नाम नहीं वही तो मेरा नाम है। गरुड़ जी को इशारा किया, भैया चलना है। गरुड़ जी ने विचार किया कि जब भी इनको जरूरत पड़ती है हमारे पास ही आते हैं। भगवान समझ गए इनको भी एक ग्रह ने पकड़ रखा है। तो गोविंद ने अपनी एक कानी अंगुली गरुड़ जी के पीठ के ऊपर रख दिए। बोले महाराज जमीन से ऊपर तो उठो। उन्होंने लाख प्रयास किया लेकिन तिल भर भी जमीन नहीं छोड़ पाए। तो भगवान ने कहा कि आप घमंड करते हो कि त्रिलोकी नाथ को लेकर के मैं उड़ता हूं। अरे आपकी क्या सामर्थ्य जो हमें आप लेकर के चलो, मैं ही अपने दोनों पैरों के बीच में बांध करके आपको चलता हूं। बोले महाराज पधारो, बैठे। और जैसे ही गोविंद आए और जैसे ही गजेंद्र ने देखा, सोयंत सरासिरुवलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं खौपात चक्रम् उतक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृक्ष श्रीमन्नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते। अपनी सूंड से एक कमल पुष्प उखाड़ करके गोविंद को समर्पित किया। गोविंद आए, उसके सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा, अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह का कल्याण कर दिया। किसी ने पूछा महाराज आपने गजेंद्र का कल्याण किया या ग्राह का? बोले मेरे सामने जो आ जाता उसका कल्याण हो जाता। एक बार कन्हैया का जन्मदिन था तो यशोदा मैया अपना दीप प्रज्वलित करने के लिए यमुना किनारे गई। वो दीपक जला करके यमुना में डाल